में आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, जिसमें सबसे टॉप पर एफिशिएंसी है, उसके बाद कंफर्ट है, उसके बाद डायनामिक है, उसके बाद इंडिविजुअल है। और साथ ही साथ एक चीज़ आपको मैं और भी बताऊं कि ये गाड़ी आती है एयरमैटिक सस्पेंशन के साथ। तो आप देखें कि यहाँ पर आपको रेज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है। और बेसिकली क्या होता है कि आप जिस भी ड्राइविंग मोड पर इस गाड़ी को रखेंगे उसके हिसाब से इसकी सस्पेंशन एडजस्ट होगी। फ्रंट पर तो आपको इसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता ही है, लेकिन ऑडी की बाकी व्हीकल्स की तरह इसमें आपको बैक साइड पर भी अलग से क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग मिलती है। सो बेसिकली इसमें आपको ट्राई जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। रियर पैसेंजर अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो 16 पर रखें या लो पर भी आप जा सकते हैं। और यहाँ हमारे पास 2 अदद एयर वेंट्स आ जाते हैं। नीचे फुटवेल के अंदर हमारे पास एयर वेंट्स मौजूद हैं, तो बैक साइड पर भी वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। इसका पूरा का पूरा छत जो है ये शीशे का बना हुआ है, लेकिन ये काफ़ी सॉलिड ग्लास है और साथ ही साथ ये हल्का सा टिंटेड भी है, तो बाहर से धूप आपकी गाड़ी के अंदर नहीं आएगी। और इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि कोई भी कवर नहीं है, ये हर वक्त ऐसे ही ओपन ही रहता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म शहर में ड्राइव कर रहे हैं तो फिर हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ा सा गर्मी फील हो, लेकिन स्टिल ये टिंटेड होने की वजह से काफ़ी एफिशिएंट हो। 550 हॉर्स पावर्स और 0 to 100 3.3 सेकेंड्स। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ ऑडी ई-ट्रॉन GT की। ये गाड़ी जो है बेसिकली अगर इसकी प्राइस की हम बात करें तो इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ब्रांड न्यू ऑडी ई-ट्रॉन GT की प्राइस तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख रुपए है। अगर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लेते हैं तो फिर 6 करोड़ प्लस की व्हीकल है ये। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके लिए पाकिस्तान की चीपेस्ट ऑडी ई-ट्रॉन GT लेकर आया हूँ, और मज़े की बात कि इसको PPF भी हुआ हुआ है। अगर प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 395, 3 करोड़ 95 लाख रुपए। 2022 का मॉडल है। माइलेज वगैरह गाड़ी के आगे चलकर हम देखेंगे। स्क्रैचलेस इस गाड़ी की कंडीशन है, टोटल जेन्युइन कंडीशन के अंदर, और आज के वीडियो में हम इसी गाड़ी को डिटेल से देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें, इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि हैं सैगल मोटर्स और सैगल मोटर्स स्पोर्ट्स के। ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स रावलपिंडी सदर में मौजूद है। सैगल मोटर्स की दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर DHA Phase 2 गेट 1 के ऑपोजिट है। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहेंगे ई-ट्रॉन GT आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी की से। यहाँ पर आपके पास अनलॉक और बूट ओपनर आपको दिया जाता है। अगर आप लॉक एक बार प्रेस करेंगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। अनलॉक एक बार प्रेस करेंगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। लेकिन अगर आप अनलॉक का बटन प्रेस करके रखते हैं तो ऐसा करने से गाड़ी की तमाम विंडोज़ डाउन हो जाएंगी कुछ ही देर में, और इनको दोबारा अप करने के लिए आपने लॉक वाला बटन प्रेस करना है, और इसको प्रेस और होल्ड करके आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि विंडोज़ दोबारा से इसकी अप हो जाती हैं। और इसके साथ साथ एक बटन आपको मिलता है बूट ओपनर का। तो जब आप इसका 2 बार बूट ओपनर प्रेस करते हैं तो इसका बूट इलेक्ट्रिकली ओपन हो जाता है, और ये ऑटो बूट के साथ आती है। और इसको क्लोज़ करने के लिए सिंपल आपने यहाँ पर इस बटन को प्रेस करना है और ये इलेक्ट्रिकली क्लोज़ हो जाता है। ये तो था एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन इस गाड़ी की चाबी का। अब हम गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं, और फिर एक्सटीरियर के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। अच्छा, गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको दे ही देता हूँ, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताई है। इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ बताने को होता नहीं है। 85 किलोवाट आवर्स की इस गाड़ी की बैटरी है। तकरीबन 400 किलोमीटर्स की रेंज के साथ ये गाड़ी आती है। 530 हॉर्स पावर्स होते हैं। 0 to 100 3.3 सेकेंड्स होता है। दैट्स इट। ये इस गाड़ी की बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर ली। और प्राइस की बात करें, 2022 का मॉडल है, 3 करोड़ 95 लाख रुपए इस गाड़ी की प्राइस है, और ये कम्प्लीटली ओरिजिनल कंडीशन के अंदर ही है, और PPF भी इस गाड़ी को हुआ हुआ है। आइए गाड़ी के अंदर आ जाते हैं, और अब मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ स्टार्ट। कुछ इस तरह से ये गाड़ी आपको वेलकम करेगी, और जब ऑन होगी तो ये ऐसी कुछ आपको नज़र आएगी। हम इसकी लाइट्स को भी ऑन कर लेते हैं, और हाई बीम को ऑन करते हैं, और साथ ही साथ हैज़र्ड लाइट स्विच को भी ऑन कर लेते हैं। आइए जी, अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर की। और स्टार्टअप ऑलरेडी आप देख चुके हैं, गाड़ी किस तरीके से आपको वेलकम करती है, ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। लाइट्स की बात अगर करते चलें तो इस गाड़ी की लाइट्स बहुत ही मॉडर्न हैं, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक किस्म की हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोजेक्टर लाइट मिलती है इसकी हेडलैम्प्स के लिए।
लो बीम हाई बीम दोनों ही LEDs के अंदर आपको मिलते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ आपको सीक्वेंशियल इंडिकेशन यहाँ पर मिलती है जो कि फ्रंट साइड से दिखने में बहुत ही कूल नज़र आती है, और साथ ही साथ इसकी लाइट्स की शेप भी काफ़ी मज़े की है। इसके साथ साथ फ्रंट पर यह गाड़ी आपको यहाँ पर ऑडी की ब्रांडिंग ऑफ़र करेगी। ग्रिल आपको कोई भी नहीं मिलती क्योंकि इसमें कोई इंजन तो है नहीं, तो इसमें कोई भी वेंटिलेशन सिस्टम के लिए नॉर्मल व्हीकल्स की तरह ग्रिल नहीं है। नीचे ही इसके कुछ रेडार्स वगैरह का सेटअप आपको नज़र आएगा, और इसके साथ साथ इस गाड़ी के फ्रंट पर यहाँ पर आपको प्रॉपर वर्किंग एयर वेंट्स मिलते हैं जो कि इसके टायर्स की कूलिंग का काम करते हैं। और इसके साथ साथ नीचे आपको ये स्प्लिटर लिप मिलता है जो कि गाड़ी की फ्रंट लुक को काफ़ी खूबसूरत बना देता है। अच्छा, अगर रिम्स की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको 20 इंचेस के रिम्स ऑफ़र करती है जो कि इस साइज़ की व्हीकल के लिए बहुत बड़े रिम्स हैं। नॉर्मली ये रिम्स आपको LX 570 या लैंड क्रूज़र ZX वगैरह के अंदर आपको मिलते हैं, जो कि इस गाड़ी के अंदर आपको दिए जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको स्टैगर्ड रिम्स मिलते हैं। फ्रंट वाले रिम की चौड़ाई इसकी कम होती है लेकिन इसके रियर रिम की चौड़ाई ज़्यादा होती है, यानी कि फ्रंट पर आपको 245 की विड्थ मिल जाती है, 45 इसके टायर की चौड़ाई होती है, जबकि बैक पर आपको 285 की विड्थ मिलती है टायर के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा है, यानी कि पिछला टायर तकरीबन डबल के बराबर है फ्रंट वाली साइड से। अगर साइड प्रोफाइल की बात करते चलें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डोर माउंटेड आपको मिरर्स मिल जाते हैं। उसके साथ साथ गाड़ी की साइड लुक्स बहुत एरोडाइनमिक हैं। यहाँ पर आपके पास ये प्रॉपर वर्किंग एयर वेंट्स मिलते हैं जो कि यहाँ से हवा को लेकर और यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, और इसकी वजह से गाड़ी के एरोडायनेमिक्स मज़ीद बेहतर होते हैं। प्लस डोर लैचेस बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में है, स्मार्ट एंट्री सिस्टम आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। और सबसे मेन चीज़ है इस गाड़ी की ये, यहाँ पर आपको मिलते हैं फ्रेमलेस डोर्स। अगर आप इसकी विंडोज़ को देखेंगे तो इसमें कोई भी किसी किस्म की फ्रेम नहीं है, जो कि प्रॉपर स्पोर्ट्स कार्स के अंदर आपको मिलते हैं, और ये काफ़ी कूल नज़र आते हैं। सो इसे हम कर लेते हैं वापस क्लोज। सो बैक साइड से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। नीचे से अगर आप इसको देखेंगे तो ये थोड़ा सा इसका बल्क आउट हुआ हुआ है, और ऊपर से ये थोड़ी सी अंदर की तरफ है, और ये बैक साइड से काफ़ी स्पोर्टियर लुक इस गाड़ी को प्रोवाइड करती है, और काफ़ी हद तक ये पोर्शा वाली लुक्स आपको यहाँ से बैक साइड से नज़र आएंगी। इसके साथ साथ एक और कूल चीज़ इसकी रियर साइड के अंदर है, और वो है इसकी लाइट्स की एनिमेशन। ये जो इन्फिनिटी बार आपको नज़र आ रहा है, जब आप इसको अनलॉक करते हैं तो इसके अंदर एक बहुत ही कूल एनिमेशन लाइट्स की अपीयर होती है, जो कि लॉक और अनलॉक करते हुए आपको नज़र आती है। सो ये चीज़ बैक साइड से बहुत कूल लगती है। इसके साथ साथ फ़ीचर्स की अगर बात करते चलें तो इसमें आपको ऑटो टेलगेट का ऑप्शन दिया जाता है, इलेक्ट्रिकली ये ओपन होता है, की के ऊपर बटन भी मौजूद है, इससे भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि इसके बूट में आपको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मिलती अनफॉर्चुनेटली। नीचे आपके पास टायर मौजूद है जो कि एक स्पेस सेवर रिम होता है, तो हम इसको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इसे ओपन करके दिखा दूँ। सो ये आप देख सकते हैं, इसमें स्पेस सेवर रिम आपको दिया जाता है। स्पेयर टायर के लिए स्पोर्ट्स कार है, और इसके अंदर स्पेयर रिम भी आपको दिया गया है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, उसके अलावा ये एक और बॉक्स है, और इसको अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर है जी आपका चार्जर, ऑडी का चार्जर है, जिससे आप घर में नॉर्मली इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। मतलब ये घर में चार्ज करने के लिए नहीं होता, क्योंकि घर पे तो आप इसका फास्ट चार्जर कनेक्ट करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा पावर वाला। ये बेसिकली गाड़ी के अंदर ही रहता है हर वक्त। इमरजेंसी के तौर पर आपने कभी भी कहीं भी गाड़ी को चार्ज करना है तो ये चार्जर गाड़ी का इसके अंदर ही होता है। अच्छा, इसको क्लोज़ करने के लिए जस्ट आप एक बटन प्रेस करें तो ये इस तरीके से क्लोज़ हो जाएगा। और बाकी बैक साइड पर रियर कैमरा, पार्किंग सेंसर्स, और ये जो डिफ्यूज़र है इसका स्पोर्टी डिफ्यूज़र, ये काफ़ी खूबसूरत लुक गाड़ी को बैक साइड से प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के खूबसूरत से इंटीरियर की। सबसे पहले तो आपको डी शेप स्टीयरिंग मिलता है, जो कि एक प्रॉपर डी शेप स्टीयरिंग है, और ये आपको पैडल शिफ्टर्स के ऑप्शन के साथ मिलता है, हीटेड होता है, प्लस मल्टीमीडिया होता है, तो ये सारी ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाती हैं। और साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर आपको एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल भी दिया जाता है, और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है, तो आप इसको इस तरीके से इलेक्ट्रिकली आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं। इसकी मूवमेंट अलबत्ता काफ़ी स्लो है, इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है, तो लेकिन फिर भी ये आप आगे पीछे इसको इलेक्ट्रिकली मूव तो कर ही सकते हैं। और ये कम्प्लीटली जो है लेदर स्टिच है, और इसके ऊपर आपको बड़ा ही मज़ेदार लेदर मिलता है। पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया जाता है, और उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करते चलें
सबसे पहले तो मैं आपको इसके माइलेज बता देता हूँ। ये गाड़ी 18,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, गाड़ी की रेंज वगैरह वो सारी चीज़ें, चार्जिंग कितनी है, रेंज आपके पास अभी 165 किलोमीटर्स की बाकी है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ये गाड़ी शो करती है। उसके अलावा अगर इस तरफ आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें आपको एक स्क्रीन मिलेगी जिसके अंदर हमारे पास ये सारी सेटिंग्स हैं। इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी आसान है। बेसिकली यहाँ पर आपके पास ये सारे डिफरेंट मेन्यूज़ हैं जिसमें सेटिंग्स हैं और नेविगेशन वगैरह और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। उसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे तो ये हमारे पास ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। हीटेड सीट्स के साथ इसमें आपको सीट्स दी जाती हैं और नीचे ये आपके पास बड़े ही अनकन्वेंशनल सी जगह पर एयर वेंट्स मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास ड्राइव सेलेक्ट का ऑप्शन है। तो इसमें आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं जिसमें सबसे टॉप पर एफिशिएंसी है, उसके बाद कंफर्ट है, उसके बाद डायनामिक है, उसके बाद इंडिविजुअल है। और साथ ही साथ एक चीज़ आपको मैं और भी बताऊं कि ये गाड़ी आती है एयरमैटिक सस्पेंशन के साथ। तो आप देखें कि यहाँ पर आपको रेज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है और बेसिकली क्या होता है कि आप जिस भी ड्राइविंग मोड पर इस गाड़ी को रखेंगे उसके हिसाब से इसकी सस्पेंशन एडजस्ट होगी। अब आप देखें अगर तो ये कंफर्ट पर मैंने रखा है और ये सस्पेंशन थोड़ी सी नीचे हुई है, डायनामिक पर आप रखेंगे तो सस्पेंशन उस हिसाब से सेट होगी, इंडिविजुअल पर उस हिसाब से सेट होगी। तो जिस भी आप इसको ड्राइविंग मोड पर रखेंगे सस्पेंशन आपकी सेट हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि अगर आप यहाँ मीटर में देखेंगे तो आपकी रेंज भी चेंज होती है। सो एफिशिएंसी मोड के अंदर आपके पास अभी ये शो करता है टोटल रेंज हमें 169 किलोमीटर्स 178 किलोमीटर्स की। कंफर्ट में ये आपको शो करता है 174 किलोमीटर्स की, सॉरी 166 किलोमीटर्स की। डायनामिक पर ये आपको रेंज शो करेगा अभी कुछ ही देर में, सो यस 162 किलोमीटर्स। और इंडिविजुअल पर ये आपको 166 किलोमीटर्स की रेंज शो करता है। तो इस तरह से डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स में इसकी रेंज भी साथ साथ चेंज होती है। उसके अलावा अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो ये आपके पास कुछ बटन्स हैं। ड्राइव सेलेक्ट के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल है, हैज़र्ड लाइट स्विच है, 360 कैमरा सिस्टम है और इसके साथ आपको इसकी स्क्रीन को ऑफ़ करने का बटन मिलता है। इस बटन से आप स्क्रीन को इस तरीके से ऑफ़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये इसका स्टार्टअप बटन है, इंजन तो है नहीं लेकिन हम इसको स्टार्ट स्टॉप बटन कंसिडर करते हैं। गियर नॉब इसकी ये रही। तो आपके पास रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मोड है और यहाँ पर आपके पास पार्क का बटन आ जाता है। इसके साथ साथ ये आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है। सो यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं, इसके साथ साथ पावर ऑफ है, आगे पीछे ट्रैक्स को कर सकते हैं और ये आपका साइलेंट बटन आ जाता है, म्यूट बटन। उसके अलावा ये आपके पास ऑडी की एश ट्रे आ गई, नीचे आपके पास पीछे कप होल्डर्स आ जाते हैं और उसके पीछे आपके पास आर्म रेस्ट के नीचे एक अदद स्टोरेज बिन मौजूद है जिसको आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा और इसके अंदर हमारे पास है जी एक अदद 2 अदद टाइप सी पोर्ट्स और ये चीज़ आपको यहाँ पर इसमें ये ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। उसके अलावा ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसका पूरा का पूरा छत जो है ये शीशे का बना हुआ है, लेकिन ये काफ़ी सॉलिड ग्लास है और साथ ही साथ ये हल्का सा टिंटेड भी है, तो बाहर से धूप आपकी गाड़ी के अंदर नहीं आएगी। और इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि कोई भी कवर नहीं है, ये हर वक्त ऐसे ही ओपन ही रहता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म शहर में ड्राइव कर रहे हैं तो फिर हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ा सा गर्मी फील हो, लेकिन स्टिल ये टिंटेड होने की वजह से काफ़ी एफिशिएंट होता है। उसके अलावा इस मिरर के अंदर ऑटो डिमिंग मिलती है, ये बेजल लेस मिरर इसमें आपको दिया जाता है। सनशेड्स की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर आपके पास स्मॉल साइज़ के वैनिटी मिरर्स मौजूद हैं, सनशेड्स भी इसके काफ़ी स्मॉल हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ ऊपर एलईडी लाइट्स भी मिल जाती हैं। अच्छा गाइस, सीट्स की बात करें तो ये गाड़ी आपको प्रॉपर बकेट सीट्स ऑफर करती है जिनके ऊपर आपको यहाँ पर हेडरेस्ट्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी कंफर्टेबल किस्म के हैं और साथ ही इन सीट्स का जो सरफेस है ये काफ़ी कंफर्टेबल है। बकेट सीट्स तो हैं लेकिन ये काफ़ी मज़ेदार और रिलैक्स सिटिंग पोजीशन के साथ आती हैं। प्लस नीचे आपके पास इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स होती हैं तो इनको आप आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली परफोरेटेड सीट्स इस गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलती, ना ही वेंटिलेटेड मिलती हैं। अच्छा गाइस, फ्रंट पर तो आपको इसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता ही है, लेकिन ऑडी की बाकी व्हीकल्स की तरह इसमें आपको बैक साइड पर भी अलग से क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग मिलती है। सो बेसिकली इसमें आपको ट्राई जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। रियर पैसेंजर अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो 16 पर रखें या लो पर भी आप जा सकते हैं। और यहाँ हमारे पास 2 अदद एयर वेंट्स आ जाते हैं। नीचे फुटवेल के अंदर हमारे पास एयर वेंट्स मौजूद हैं।
तो बैक साइड पर भी वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। लेग स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी डिसेंट और अच्छी लेग स्पेस इस गाड़ी के अंदर आपको ऑफ़र होती है। मतलब मज़ेदार तरीके से आप इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। सीट्स का डिज़ाइन इस तरीके से हुआ है कि आप बैक साइड पर बैठकर बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। उसके साथ हेड स्पेस ठीक है, मतलब काफ़ी हेड स्पेस आपको मिलती है। बैक साइड पर ये सीट्स आपको बड़े अच्छे तरीके से ग्रिप करती हैं और इनकी जो ये स्पोर्ट है लंबा स्पोर्ट, ये काफ़ी मज़ेदार किस्म की है और इनकी ये फोमिंग कुशनिंग बहुत प्रीमियम और हाई क्वालिटी की है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलता है एक अदद आर्म रेस्ट मिलता है जिसके ऊपर आपको कप होल्डर्स का ऑप्शन दिया जाता है। उसके साथ साथ टाइनी सी हमारे पास यहाँ पर क्वार्टर विंडोज़ भी मौजूद हैं और रूफ़ बिल्कुल यहाँ तक आ जाता है ग्लास का। तो गाइज़ ये था आज का रिव्यू ऑडी ई-ट्रॉन GT 2022 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये स्पोर्ट्स कार कैसी लगी। अगर इसको खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। साइकिल मोड स्पोर्ट्स पर ये गाड़ी अवेलेबल है और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।